जय हिंद। जय हिंद। यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का पीएचडी का फॉर्म निकला है 2 दिन पहले। पीएचडी का फॉर्म निकला हुआ है 2 दिन पहले। आप सभी उसी को का मालूम सेकंड वाला है, पार्ट आपके सामने सेकंड वाला पार्ट लेकर आए इसमें सीट के विषय में इसमें रूल्स एंड सीट के विषय में आपसे जानकारी दी जाएगी। आवाज सुनने में दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि जहाँ 10-12 बागड़ बिल्ले रहते हैं 2 की आवाज बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि मैं नवोदन के बीच में, नवोदन कैसे होते हैं अब सभी जानते हैं। नवोदन बहुत अच्छे, नवोदन मतलब बीजेपी पार्टी। अरे 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 डेट्स है 15 नवंबर लास्ट फॉर्म को अप्लाई करने की। 16 नवंबर तक आप अपनी फीस को सबमिट कर दीजिएगा। फॉर्म में जो करेक्शन करना है उसकी डेट अभी नहीं आई है। रूल्स एंड रेगुलेशन। ये हमारा मित्र है, ये पेशे से इंजीनियर है और एक शॉर्ट कैमरामैन भी है। एक हमारे मित्र और है, ये देख लीजिए इनका, ये विकास रामा है, ये लिविंग में रहते हैं ये, और ये ठीक है। इन बातों का संबंध नहीं है, तो यूट्यूब से मेरा निर्देश है कि इन बातों को इग्नोर किया जाए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी तक क्या कर रहे थे? एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है उसको लेकर कुछ नए अपडेट आए हैं। जैसे कि कल बताया था कि जब तक प्रोस्पेक्टर या ब्राउचर नहीं आएगा वेबसाइट पर जानकारी आपको नहीं दिख सकते हैं। 3 पार्ट्स में होना है पेपर 2, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। खासकर पेपर 2, पेपर 1 में तो नॉर्मली एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई और 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी के पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, दोनों ही पेपर में की परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मैं बात करूंगा विशेष पेपर 2 की। पेपर 2 क्योंकि सब्जेक्टिव होने वाला है, आपको लिखित माध्यम से सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है क्योंकि ऑर्डिनेंस 2022, ध्यान रखिएगा, इसके तहत ये पीएचडी के फॉर्म निकाले गए हैं और इसी के तहत आपकी पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं भी ली जाएंगी। 23 और 24 का फॉर्म है, लेकिन ऑर्डिनेंस पीएचडी का 2022 लागू होगा। रूल्स एंड रेगुलेशन यूजीसी का ध्यान रखिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पेपर 2 का पार्ट 1 कहता है कि आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीएचडी के लिए। वो 10 क्वेश्चन जो होंगे वो शॉर्ट आसन टाइप होंगे और उनका जवाब आपको मिलेगा 12 नंबरों में। और जैसे ही 12 नंबर की बात आती है, क्वेश्चन के लेंथ की बात आती है, वैसे तो स्मॉल क्वेश्चन है, लेकिन उसका आंसर आपको कम से कम 2 to 300 वर्ड्स के बीच में लिखना मैंडेटरी हो जाएगा। बुकलेट नहीं आएगी, बाकायदा आपको आंसर शीट दी जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12 नंबर का एक सवाल होगा। सेकंड वाले पोर्शन में आपसे केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मीडियम साइज के होंगे। क्वेश्चन लगभग 20 नंबर का होगा और जैसे ही 20 नंबर खनकते हैं आपको इग्नू की याद आ जानी चाहिए, क्योंकि इग्नू में प्रत्येक क्वेश्चन 15 से 20 नंबर का पूछा जाता है और यूपीएससी में प्रत्येक क्वेश्चन 25 से लेकर 30 नंबर का पूछा जाता है। तो जहां ये नंबर का सवाल आता है तो समझ लीजिए आपको कितना लिखना पड़ेगा और टू द पॉइंट कितनी बातों को भी मेंशन करना पड़ेगा। एक सामाजिक तत्व पीछे पुनः आ चुका है, जो सामने खड़ा है उसी का परछाई दिखती है, ठीक है। दूसरा वाला सवाल जो है मीडियम वाले, उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। लॉन्ग आंसर में आपको केवल एक सवाल पूछा जाएगा जो कि ऐसे टाइप आपको उसका जवाब देना होगा निबंधात्मक रूप से और वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैली में। वर्णनात्मक और विवरणात्मक शैली क्या होती है, अगर नहीं मालूम है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर रिसर्च मेथोलॉजी थोड़ी भी पढ़ी होगी आपने तो आप इस सवाल के जवाब को भली भांति प्राप्त भी कर चुके होंगे। पुनः रिपीट कर देते हैं, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 से 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, 25 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई, 25 क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथोलॉजी के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, एमसीक्यू पेपर होगा। पेपर आपका पैन के माध्यम से होगा, कोई सीबीटी मोड में परीक्षा नहीं होंगी, ओएमआर शीट आपको दी जाएगी। एक कंफ्यूजन है टाइम को लेकर, वो भी आपका दूर कर देंगे या कहेगी आपको थोड़ा सा शॉक में डाल देंगे। तीसरा वाला पार्ट था लॉन्ग आंसर, केवल एक क्वेश्चन होगा और हाँ, लॉन्ग वाले में और मीडियम वाले में कोई ऑप्शनल की चॉइस नहीं होगी। एक क्वेश्चन है, एक ही करना होगा तीसरे वाले पोर्शन में, और जहां मीडियम वाला है 2 क्वेश्चन है, 2 ही करने होंगे। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन रख दिए आपको 2 करने हैं, या 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रख दिया लॉन्ग में 1 करना, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन है आपको करना पड़ेगा। पेपर का मीडियम हिंदी इंग्लिश क्या हो सकता है ये भी क्लियर नहीं हुआ है, खासकर सोशल साइंस के सब्जेक्ट को लेकर। पेपर 1 का जो समय है 30 मिनट का दिया गया है। सबसे भयंकर समस्या यही है कि 30 मिनट में 50 एमसीक्यू करने हैं आपको, उसमें विद रिसर्च के साथ करने हैं। जब रिसर्च पूछते हैं आपसे, एप्टीट्यूड के साथ में होगा, क्वांटिटिव क्वालिटेटिव रिसर्च साथ में होगी और इंक्लूडिंग उसमें हाइपोथेसिस की भाषण डाल दी गई है। जो मामला बीएचयू में उठ रहा था पेपर्स के पैटर्न को लेकर, वही थोड़ा सा इस बार इलाहाबाद में देखने को मिलेगा आपको। तो पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 30 मिनट मिलेंगे। दूसरा पेपर आपका 200 नंबर का रहेगा और 120 मिनट मिलेंगे आपको। यानी कि पहला पेपर आधे घंटे का, क्योंकि दूसरे पेपर में लिखित परीक्षा है तो वो आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। इन बातों का ध्यान रखिएगा।
पेपर 1 को पास करने का जो क्राइटेरिया है वो आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन अब समझ लीजिए इंटरव्यू का पोर्शन, क्योंकि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो भी मार्क्स रहेंगे 70% उसका वेटेज रहेगा और 30% का वेटेज आपका इंटरव्यू प्रेजेंटेशन और आपका जो सिनॉप्सिस है उसके आधार पर आपको प्राप्त होगा, इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ बच्चों को प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, उसका क्राइटेरिया बताया था, लेकिन उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है क्योंकि प्रोस्पेक्टर आया है। ट्विस्ट ये है कि ऐसे आवेदनकर्ता, ऐसे स्टूडेंट जो आवेदन कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में रेगुलर टीचर हैं और परमानेंट फैकल्टी है, रेगुलर टीचर है और परमानेंट फैकल्टी है, उन्हीं को एग्जामिशन दिया गया है प्रवेश परीक्षा से, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। नहीं तो आपको लगे कि हम नॉन टीचिंग में हैं, टीचिंग में हैं, उनको एग्जामिनेशन ने इसमें क्लियर कर दिया है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो व्यक्ति शिक्षक है रेगुलर या परमानेंट, या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड संस्थानों में जो व्यक्ति टीचर है रेगुलर या परमानेंट, उन्हीं को एग्जामिनेशन दिया गया है, और साथ ही साथ में जो आर्म फोर्सेस में, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू के समय आपको एनओसी का लेटर लेकर जाना जरूरी है, अगर आप इंटरव्यू तक कंसिडर किए जाते हैं या पहुंचते हैं तो, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन होने के बाद। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए, थोड़ा उसका क्राइटेरिया भी समझ लीजिए। जो बच्चे SC ST OBC PWD और EWS कैटेगरी में आते हैं उनको 300 में से 135 नंबर लाना जरूरी है, अर्थात 45% अंक। और जो बच्चे SC ST OBC PWD EWS कैटेगरी में नहीं आते हैं उनको 50% मार्क्स अर्थात 150 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर लाने जरूरी है इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए। इन बातों का ख्याल रखिएगा। UGC रेगुलेशन 2022 लागू हो रहा है, जैसे कि पहले बताया 30% का आपका इंटरव्यू, सिनॉप्सिस और वाइवा लिया जाएगा, ठीक है, प्रपोजल वगैरह इसमें होगा, 30-70% का आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। एक क्राइटेरिया इसमें दिया गया है एपीएस का। एपीएस क्या है? एपीएस है एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर, यानी कि यूजी पीजी 10th 12th में कितने प्रतिशत आपके नंबर या परसेंटेज आए हैं, उसके बेस पर आपको कितने पॉइंट्स, कितने नंबर मिलेंगे एकेडमिक स्कोर में, उसका एक पूरा स्लेब, एक चार्ट दिया गया है प्रोस्पेक्टर पेज नंबर 10 पे। उसको मैं थोड़ा मोटा मोटा पढ़ देता हूँ। अगर आपके 50% या उससे कम नंबर आए हैं 10th क्लास में तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर आपके 50 से लेकर 60% के बीच में अंक आए हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा 10th क्लास का, 60 या उससे अधिक प्रतिशत आया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। यही क्राइटेरिया सेम इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास का है। 50 से कम पर आपको 1 मिलेगा, 50 to 60 के बीच में 2 अंक मिलेंगे, 60 अबव आपको 3 नंबर मिलेंगे यूजी। 50 से कम है अगर आपके अंक या 50 हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे, 50 से ऊपर और 60 के बीच में है तो 3 अंक मिलेंगे, 60% से ऊपर है तो 5 अंक मिलेंगे। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन 50% से 55% के बीच में है आपके तो 5 अंक दिए जाएंगे, 55 से 60% है तो आपको 7 अंक दिए जाएंगे, 60% से ऊपर है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है या नेट एग्जाम जैसे ही समकक्ष कोई और एग्जाम पास है उनको 3 नंबर मिलेंगे, जेआरएफ वालों को 5 नंबर मिलेंगे। जिनका SC कैटेगरी में नेट है या ST कैटेगरी में नेट है, OBC कैटेगरी में नेट है, जनरल कैटेगरी में नेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेट केस में 3 नंबर है, जेआरएफ केस में 5 नंबर है, ठीक है। तो ये टोटल आपका स्कोर 35 बनता है। 15 नंबर का आपका इंटरव्यू, ये हो जाते हैं आपके, ठीक है, 35 का टोटल मार्क्स। हाँ, एंट्रेंस में जो भी आपके नंबर आएंगे लेवल 1 में वो 35 के अकॉर्डिंग डिवाइड किए जाएंगे। इंटरव्यू आपका 15 का होगा और ऊपर के टोटल 75 नंबर इसमें दिए गए, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन है, परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक बात और कही गई है स्कॉलरशिप के विषय में, ये मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ आपको, क्योंकि रूल्स नहीं समझेंगे फॉर्म भरने से पहले और एडमिशन लेने के बाद आपको तकलीफ बहुत हो जाएगी, क्योंकि अगले वीडियो में बात करेंगे सीट की। सीट को लेकर लंबा चौड़ा क्राइटेरिया दिया गया है और खासकर अलाइड सब्जेक्ट के विषय में बेहतरीन चीज़ें इस बार इंक्लूड की गई यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, उसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो भी देखिएगा, पार्ट 3 होगा, इसी में सब कुछ बता देंगे तो आपको समझने में तकलीफ बहुत हो जाएगी और जवाब देने में मुझे समस्या हो जाएगी, ठीक है। पुनः आते हैं सवाल पे। स्कॉलरशिप के विषय में यूनिवर्सिटी साफ कहती है कि कोई फाइनेंशियल बेनिफिट यूनिवर्सिटी दे नहीं पाएगी रिसर्च स्कॉलर विद कंसिडर्ड कॉलेजेस को, यानी कि जो संस्थान से संबंधित जो अलाइड कॉलेजेस हैं, जहां से आउट ऑफ कैंपस के संस्थान है जो PhD कराएगा, उसको फाइनेंशियल हेल्प के लिए यूनिवर्सिटी मदद नहीं कर सकती। हो सकता है छात्रों का एडमिशन अगर वहाँ होता है फेलोशिप से उनको वंचित रखा जा सकता है, ऐसा कहा गया है क्लॉज नंबर 1.17 पेज नंबर 11 में, ठीक है। फिर इसमें कहा गया है
एनुअल जो फीस है, आपकी वार्षिक फीस है, उसमें परिवर्तन कर सकती है यूनिवर्सिटी, एडमिशन से पहले भी, एडमिशन के दौरान भी, एडमिशन के बाद में भी। ये यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ में पावर रखी है, ऑटोनॉमस तो है ही। और इसी को लेकर तो प्रोटेस्ट चल रहा था इलाहाबाद में 2-2.5 हफ्ते पहले, आपने सुना होगा, जो वहाँ के कुलानुशासन के प्रॉक्टर ने बच्चों पर लाठीचार्ज सा कर दिया है ना, कुछ छात्र नेताओं पर। वो इसी मांग को लेकर था कि फीस को जो बढ़ाई है उसको कम किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं कुछ और ड्यूरेशन, टाइम पीरियड। पीएचडी मिनिमम रखा गया है 3 सालों का, मैक्सिमम रखा गया है 6 सालों का सभी के लिए, कुछ कैटेगरी को छोड़कर। मिनिमम 3 साल का, मैक्सिमम 6 साल का, कुछ कैटेगरी को छोड़ के। और जो बच्चे आते हैं ऐसी कैटेगरी में, जो बच्चे आते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, उनको 2 साल का अतिरिक्त समय दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ में जो बच्चे डिसेबल कैटेगरी में आते हैं उनको 2 का नहीं, लगभग 4 साल का एक्सटेंशन दिया गया, यानी कि 6 की बजाय 10 साल में अपना पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम रखा गया है, मिनिमम उनके लिए भी 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और साथ ही साथ जो बच्चे उसमें आते हैं, जो अपना रीरजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, रीरजिस्ट्रेशन भी होता है, उनको 2 साल एक्सटेंशन दिया गया है। जो बच्चे वुमेन हैं और खासकर मैरिड बच्चियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, पीएचडी करेंगी, उनको 240 दिन के मैटरनिटी लीव का प्रावधान रखा गया है इन्हीं 6 साल के पीएचडी के टाइम पीरियड के दौरान में। इन बातों का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर। अगली वीडियो में हम बातचीत की जरूर करेंगे। एक बात अपना रिपीट कर देता हूं कि जो बच्चे एग्जामिनेशन कैटेगरी के थ्रू इंटरव्यू के लिए चयनित होंगे, इंटरव्यू के दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनके पास एनओसी का होना जरूरी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके अभाव में आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा। और एक और बात और, कि जो बच्चे टीचिंग फैकल्टी में हैं या परमानेंट रेगुलर, वो बच्चे अगर एप्लीकेशन देते हैं कि उनको आफ्टर कोर्स वर्क, जो बच्चे परमानेंट या रेगुलर फैकल्टी में हैं या डिफेंस फैकल्टी में है या पार्ट टाइम पीएचडी के लिए चुने जाएंगे, उन बच्चों को यह अधिकार या कह सकते हैं कि बेनिफिट दिया गया कि आफ्टर कोर्स वर्क अपने को गाइड का निर्धारण स्वयं कर सकते हैं, किसी भी केंद्र से, संस्थान से, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के टीचर, चाहे वह इलाहाबाद का हो या ना हो, यूपी का हो या ना हो, इसकी आपको छूट दी गई है। क्लॉज नंबर 2.04.1 2.04.1 इसमें दिया गया है, पेज नंबर 17। इस क्लॉज को भी आप ध्यान से देख लेंगे। और नए रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ और नहीं है जो मुझे लगते हैं, आपको फिर भी कोई लगती है जानकारी मुझसे छूट गई है, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। सभी विषयों का सिलेबस प्रोस्पेक्टस में मेंशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। फॉर्म भरने का लिंक भी जनरेट कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। 15 नवंबर तक फॉर्म को जरूर भर दीजिएगा। 15 नवंबर के बाद 16 नवंबर को फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 16 को केवल आप फीस ही सबमिट कर सकते हैं, इसका ख्याल रखिएगा। सीट के विषयों में, क्योंकि लगभग 1100 प्लस सीटें हैं, 51 सब्जेक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो लंबा चौड़ा वीडियो है, उसकी बात करेंगे। 20 मिनट कम से कम प्रोस्पेक्टर को दे दीजिएगा और 10 मिनट का ये वीडियो देख लीजिएगा। कोई समस्या सवाल उत्पन्न हुआ हो कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में जो बाधाएं आपत्तियां आ रही थी, अब आपको नहीं दिख रही होंगी आसपास, ना ही सुनाई दे रही होंगी, शांत हो गई हैं आपत्तियां, क्योंकि लहरों के विपरीत चलना एक आर्ट है, उस आर्ट से निकलना एक कला है। बोला मैंने है, कहा किसी साहित्यकार ने है, बंगाल से है उसका संबंध और नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम।